बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं 3 आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। इटली के बारे में है कि इटली आपको फ्री रिहाइश भी दे रहा है, फ्री वीज़ा भी देगा। इसके अलावा आपको 50 से 60 लाख रुपया भी देगा। ये हकीकत है। आपको काफ़ी वीडियोस आपने देख चुके होंगे इस बारे में और मैं भी आपको कुछ अपडेट दूंगा। इसके अलावा सेकंड अपडेट है यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन की तरफ से अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली वीज़ा को लेके, टूरिस्ट वीज़ा को लेके, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बेलारूस, जो कि यूरोपियन कंट्री है, नॉट शेंगन लेकिन यूरोपियन कंट्री है, और पाकिस्तानियों के लिए इसने वीज़ा फ्री कर दिया, यानी आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है बेलारूस का। रशिया के साथ ये कंट्री है। अगर तो आपके पास रशिया का वीज़ा है तब भी आप बेलारूस विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, फ्री वीज़ा। इसके अलावा भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। तो तीनों अपडेट्स आपको बारी बारी देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले पहली अपडेट की तरफ आते हैं, जो कि है यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन ने पाकिस्तानियों के लिए इन्विटेशन लेटर ख़त्म कर दिया। आगे आपने जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता था यूक्रेन का, तो आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होता था। इन्विटेशन लेटर के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट इन्विटेशन लेटर यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त यूक्रेन की जो वीज़ा रेशो है वो बेहतर चल रही है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है और यूक्रेन के वीज़ा की भी अच्छी खासी डिमांड भी है। मतलब अगर आपके पासपोर्ट पे लगा है उसकी वैल्यू भी है। यूक्रेन का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, और इसके जो कि फ्रेश है तो तब भी ठीक है। उसके ऊपर कोई 1-2 कंट्री आपने ट्रैवल किए हैं तब भी चल जाएगा। अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूक्रेन का वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तो। इसके अलावा एक थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक डिटेल दे दूं कि यहाँ पे यूक्रेन में जॉब्स की इतनी खास डिमांड नहीं है। मतलब जॉब्स आपको मिल जाएंगी लेकिन वो इक्का दुक्का ही जॉब्स हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको लैंग्वेज अगर यूक्रेन की आ जाती है तो फिर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो यहाँ पे सैलरीज दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत आपको कम मिलेंगी देखने को। मतलब वही जैसे तुर्की में आपको वही सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, ये तो बेसिक डिटेल थी। अब डॉक्यूमेंट कौन से आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, फ्रेश है या उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका लगेगा। उसके अलावा आपकी वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ हैं जो कि 4 होनी चाहिए, 4 अदद। इसके अलावा आपका CNIC कार्ड है। आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, वेल मेंटेन होनी चाहिए। आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर जो कि आपको बैंक से मिल जाएगा वो होना चाहिए। आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30,000 यूरो को कवर कर रही हो, और ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की हो जो कि एम्बेसी अगर वेरीफाइड करना चाहे तो वो ऑनलाइन वेरीफाइड भी होती हो। अच्छी कंपनी से आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। आपकी होटल बुकिंग रिजर्वेशन करवा लें, फ्री हो जाती है, वो चलेगी। टिकट की रिजर्वेशन करवा लें, फ्री हो जाती है, वो आपको साथ लगानी है अपने। अब आपकी FRCA यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MRCA शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा दें, अदरवाइज़ नहीं तो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आपने कवर लेटर देना है जिसमें आपने लिखना है कि आप क्यों जा रहे हैं यूक्रेन, आपका मकसद क्या है, कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, कौन सी तारीख को जाएंगे, कौन सी तारीख को वापस आएंगे, सारी डिटेल लिखनी है। और अपनी जॉब या बिज़नेस की भी डिटेल लिख देनी है उसमें, थोड़ी बहुत कि मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये स्टेटस है, इतनी सैलरी ले रहा हूँ, या बिज़नेस है तो ये बिज़नेस है, इससे इतना मेरा प्रॉफिट ले रहा हूँ, और सारी इसके हवाले से मैंने स्टेटमेंट अपनी अटैच कर दी है। कवर लेटर में ये लाजमी लिखें। इसके अलावा आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके को प्रॉपर्टी या नाम, गाड़ी या नाम, ये डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी भी ज़रूरत नहीं होती। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कहाँ करने हैं, यूक्रेन के एम्बेसी सबमिट करने हैं। लेकिन आपको ये अच्छा, इसकी $165, $165 इसकी फ़ीस है, US डॉलर। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूक्रेन के एम्बेसी में सबमिट हो गए। सबमिट आपने ऐसे नहीं करना कि डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी चले जाना है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आपको फ्री मिलती है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जो कि ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगी एम्बेसी की। अपॉइंटमेंट लेके आपको जो आपको तारीख बताई जाए आपके अपॉइंटमेंट की, उस दिन जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दें और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, और 100% वीज़ा लग जाता है अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वेल मेंटेन तरीके से बनाए हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यूक्रेन जाते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढ लेते हैं। जॉब्स मिल भी जाती हैं जिनके पास कोई स्किल या कोई ना कोई हुनर है, और वो अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद उस वर्क वीज़ा के बिहाफ पे आगे पोलैंड की तरफ मूव हो जाते हैं या फिर शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर लेते हैं, और ये आसान तरीका रहता है यूरोप में इंटर होने के लिए। इसके अलावा वैसे यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब सेकंड अपडेट की तरफ आते हैं जो कि बेलारूस की है। बेलारूस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, ये हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पासपोर्ट लें और बेलारूस चले जाएँ। बेलारूस का वीज़ा फ्री उन लोगों के लिए हुआ है जिनके पास या तो रशिया का वीज़ा है, आप फिर भी बेलारूस फ्री वीज़ा जा सकते हैं, या फिर आपके पास शेंगन वीज़ा है,
अब आप डिसअपॉइंटेड हो चुके होंगे ये न्यूज़ सुन के, लेकिन ये हकीकत है यार। अगर कोई आप ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं कि बेलारूस ने फ्री वीज़ा कर दिया आप चले जाएं, तो वो फेक होगी। आपके पास शेंगन वीज़ा या रशिया का वीज़ा है तो फिर आप बेलारूस विदाउट वीज़ा जा सकते हो। अब आ जाते हैं इटली की तरफ। इटली पे मैं यार मुकम्मल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इटली के ये सारी डिटेल्स को, जो वो फ्री वीज़ा दे के आपको 50-60 लाख जो पाकिस्तानी रुपए हैं वो फ्री देंगे, ये हकीकत है। इस पर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। आपको बेसिक सी डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें यह है कि इटली का एक शहर है। अब उसमें मैं डिटेल से सारी मुकम्मल इस पर रिसर्च करूँगा। अभी मेरे पास ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। एक शहर इटली का जिसकी तकरीबन इस वक्त 20 लाख आबादी है, मतलब वहाँ पे मैन पावर कम है। अब ये शहर बड़ा है, आबादी वहाँ पे कम है और मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे तरक्की करने के चांसेस उस शहर के बहुत कम हैं कंपेयर टू रोम वगैरह या दूसरे शहर हैं। तो इसलिए इटली ने अब फैसला किया है कि वो अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2000 लोगों को उस शहर में सेटल करेंगे और उसके बाद ये तकरीबन 20 लाख लोगों 19 या 20 लाख लोगों को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन ये शुरुआत में मतलब एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट 2000 लोगों को पहले सेटल करेंगे। अगर वो सारा ठीक रहा फिर ये बाकी भी तादाद 20 लाख लोगों को सेटल करेंगे उस शहर में। और इसका तरीकाकार क्या होगा कि ये बिज़नेस आपको कोई ना कोई स्टार्ट करना पड़ेगा छोटा मोटा। इसका मतलब ये नहीं है कि करोड़ों रुपए का बिज़नेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको छोटा मोटा मतलब छोटी अमाउंट से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप इटली जाएंगे तो आपको बिज़नेस के हिसाब से वहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। मैंने आपको कहा कि 50-60 लाख इटली देगा। इसमें यह है कि जैसा आपका बिज़नेस होगा उस हिसाब से आपको अमाउंट दी जाएगी। मतलब उस बिज़नेस को शुरू करने में अगर आपको 20 लाख लग रहा है आपका, तो आपके पास 10 लाख रुपया मौजूद है तो 10 लाख आपको इटली की गवर्नमेंट देगी। तब जब आपकी सारी वो वेरीफाइड आपको कर लेंगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगी कि हाँ 100% है कि आप वाकई बिज़नेस वहाँ पे करना चाहते हैं, उनको सारे प्रूफ मिलेंगे, फिर वो आपको ये देंगे। इस पर मैं एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो आप लोग फिर कहते हैं यार वीडियो बहुत लंबी होती है, क्योंकि ये तकरीबन 10 मिनट में आपको समझाने वाला प्रोसेस है और ये वीडियो 20 मिनट में चली जाएगी और फिर आप लोग ही नाराज़ होते हैं कि यार वीडियो लंबी होती है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इटली पे अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इस पर एक A to Z डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आपको सारी समझ आ जाएगी आपने कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है और छोटा मोटा बिजनेस करके आपने इटली में सेटल्ड होना है। बाकी यार मैंने बेसिक डिटेल बता दी है, आप खुद भी गूगल पे सर्च करना चाहें कर सकते हैं। अगर मुझसे ही सारी डिटेल लेना चाहते हैं कि मैं डीपली आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, आपके जहन में बिठा दूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।